भाइयों राम राम। ये रामविलास का लड़का गौतम शर्मा नए नए नट बोल्ट खोजने लग रहा है। ये विकास हांसी के पास गया है अब, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉडी आदमी है। ये 2014 से मेरे पास आके और रहने लगा था। ये जयवीर हमारे गांव का रिश्तेदार है, पाल की ढाणी का, उसके थ्रू ये मेरे पास आया था। इसने मेरे को गुरुजी कहता रहा, पैरों के हाथ लगाता रहा। इसका मेन बिजनेस, मेन पर्पज ये बच्चों से रिश्वत के पैसे लेता है और ये पेपर वगैरह में जो सेटिंग होती है वो इसका मेन धंधा है। ये कोई दुखा हुआ आदमी अपने आप बता देगा जिसके भी इसने चूना लगा रखा है। लेकिन ये मेरे पास ऐसी छवि से रहने लगा तो ये पढ़ लिख जरूर रहा है। तो इसका पर्पज था नौकरी लगना। अगर भाई कैलाश रामविलास के साथ रहता है और मैं नौकरी लग जाऊं। इसने तहसीलदार के लिए मेरे को कहा। मैंने रामविलास जी को इसकी तहसीलदार के लिए बोला था, इसने टेस्ट दिया था। इसकी सिस्टर है, वो भी पढ़ी लिखी है, उसके लिए भी इसने बोला था। फिर इसने मेरे को कहा था, गुरुजी अगर आप थोड़ा सा ये कर दो तो मैं बहुत बच्चों से मको भाई साहब मैंने आज तक किसी का पानी नहीं पिया है, मेरे सामने रिश्वत का काम मत कर दिए। न बोलो चलो ठीक है गुरुजी। फिर देवगढ़ मेडिकल कॉलेज में मेरे को 1/3 का हिस्सेदार बना दिया था। ये मेरे साथ राजसमंद जिला में देवगढ़ उदयपुर के पास ये साथ जाता था। गुरुजी हम आपके साथ लग के हम भी काम कर लेंगे। मको कर लियो जी। नोटबंदी के कारण वो कोई लोन में प्रॉब्लम आ गई थी तो वो काम बंद हो गया था। तो उस सेठ का, संजय गुप्ता का बिजनेस था एनर्जी पैप का। तो ये बोला गुरुजी हमें यहाँ से काम दिला दो। मैंने संजय गुप्ता से इनको एनर्जी पैप का काम दिलवाया। फिर वो सीजनली काम था। फिर ये मेरे को बोला गुरुजी आप एक काम कर दो। मुझको बोलो भाई। गुरुजी आप मेरे साथ करनाल चलो और करनाल के पास बहुत अच्छे अच्छे डेयरी प्लांट हैं। अब मिल्क प्लांट का काम करेंगे गुरुजी, आप एक बार देख के आओ। इसने जो डायरी दी थी, जो मेरे वकील के पास इसके एविडेंस मैंने इकट्ठे करके रख रखे हैं, उसमें इसके हाथ की लिखाइयाँ, एड्रेस हैं। ये मेरे को वहाँ लेके गया। तो इसने क्या किया, नुबला गुरुजी ये काम शुरू करेंगे। मुझे भाई मेरे कने तो पैसा कोन्या। ये नुबला गुरुजी पैसा हम ले आवांगा मार्केट माते। मुझको भाई पर आपने एक काम करना पड़ेगा। मुझको बोलो भाई क्या काम करने पड़ेगा। नुबला आप हमने कोई ऐसा प्रूफ दे दो अगर भाई मैं आपका पैसा मांगू छू। तो मुझको भाई क्या प्रूफ चाहिए। नुबलो चेक दे दो। मुझको भाई चेक तो मैं नहीं दूं, मेरा खाता में पैसा कोन्या, चेक में नहीं दूं। नुबलो गुरुजी चेक सिर्फ अगला ने दिखावन खातिर चाहिए। आप एक काम कर लो, अमित सनोफ रामोतार आपका भतीजा है, मेरा दोस्त है, एनर्जी पैप में मेरे साथ काम करता है। आप अमित को ये चेक दे दो, ये दिखा के उल्टा लिया होगा पैसा, ये प्लांट में लगा के प्लांट खड़े करके और उसका वापिस दे देगा। तो मैंने मेरा चेक अमित पुत्र रामोतार को दिया था दिखाने के लिए। तो इन्होंने नुबला गुरुजी आपका खाता में पैसा को ना
चेक पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। गुरुजी एक काम कर दो, आप हमने एक परनोट की श्योरिटी दे दो। तो परनोट की श्योरिटी मैंने दादरी कोर्ट में जाके इनको दिया था। तो उन्होंने बोला 50 लाख रुपया ले आऊंगा, आप 56 लाख रुपया को परनोट भर दो। मैंने इसके नाम वो परनोट भर दिए। परनोट भरने के बाद 10-5 दिन के बाद ये फिर न बोला, गुरुजी परनोट पे वो पार्टी पैसे नहीं देती, अगर पक्का एग्रीमेंट हो तो आप पक्का एग्रीमेंट कर दो, हमें पैसे मिल जाएंगे। तो मको भाई चलो एग्रीमेंट की श्योरिटी ले लो। मैंने शहर दे जा करके कनीना तहसील में इसको एग्रीमेंट कर दिया। इसने उस टाइम एक चाल खेली, इसने परनोट अपने नाम करवाए, चेक अपने नाम करवाए, और एग्रीमेंट जो जयवीर जी इसको लाया था उसके नाम एग्रीमेंट करवाया। मुझे भाई जयवीर के एग्रीमेंट को क्या मतलब? नुबलो गुरुजी जयवीर का जमीन ज्यादा से है कि जमीन की श्योरिटी पर आप पेमेंट उठ जाएगी। तो मखो भाई चलो, मैंने एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट करने के बाद इन्होंने कोर्ट में दावा डाल दिया मेरे खिलाफ। उसी के साथ साथ चेक का दावा डाल दिया, जबकि चेक पहले ले गए थे और एग्रीमेंट बाद में हुआ। पहले एग्रीमेंट का दावा किया, पीछे चेक का दावा किया। मैंने उस भतीजे को बुलाया, मखोरे मेरा चेक नु बोलो चाचा चेक तो वो नु कह के ले गो सके एक बार दिखाणु से मोनू, तू एक बार यो चेक दे अमित। तो चाचा मन ने चेक दे दियो। मुझे भाई उन तो दावो कर दियो, बोले यो तो गलत कर दियो। तो मखो भाई आ चीज की तू गवाही दी कोर्ट में। मैंने इसके जितने एविडेंस थे, ये मंत्री वाली बात तो अब हुई है, मैंने जवाब दावा में इसके ये सब पॉइंट लिखवा रखे हैं, देखने की जरूरत है। मैंने इस पे सारे प्रूफ इकट्ठे करके और कोर्ट में 420 का दावा डाल दिया। तो ये कनीना कोर्ट में इस पे ये दावा मजिस्ट्रेट साहब ने एडमिट कर लिया, जिसमें ये 9 धाराएं हैं और विकास का नाम सबसे ऊपर आप देख रहे हो। तो अब ये जेल होने की वजह से 420 होने की वजह से ये झूठा स्टैंड रच रहा है। ये रामविलास का लड़का रचवा रहा है। ये मेरी सब तथ्य कोर्ट के हैं। ये झूठा आदमी है, ये रिश्वत का काम करता है। मेरी ये विनती है, इसके फोन की 1 साल तक की रिकॉर्डिंग निकलवा के देखी जाए, इसका मूल बिजनेस क्या है। ये बिल्कुल आपके बाप के साथ लड़ता था और ये यहाँ आके और मेरे को गुरुजी ये ऐसा सज्जन बन गया। पर मैंने इसका जब ये पता चला कि ये रिश्वतकार ये काम करता है, मैं को भाई तू मेरे साथ तेरी पार नहीं पड़ेगी। तो भाइयों ये बिल्कुल झूठा आदमी है, ये प्रूफ है। इस पे 420 का 9 धारा लगा के ये है जेर दफा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 500, 506, 120 बी के तहत इसकी गवाही भी हो चुकी है। अब इसके पास समनिंग होने वाली है। मेरा इसका आज से
1 साल पहले का जवाब दावा देखो, उसमें मैंने इसकी ये सब करतूत बता रखी हैं। अब ये 420 से बचने की वजह से ये बात सही है कि मैं एक तारीख पे नहीं जा पाया था किसी कारणवश, तो मेरे समनिंग हो गई थी, लेकिन मैंने जो पुलिस वाला आया उसको ये प्रमाण दिखाया कि मेरी इसकी समनिंग हो जाती है, कोर्ट में केस चल रहा है और मैं कोर्ट का दोषी नहीं हूं, मैं आऊंगा। ये बात सच है। अब मेरे पैसे की मजबूरी के कारण हांसी जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। नहीं पूछ पाने के कारण मेरे वारंट इसलिए कटे हुए हैं। ये बिल्कुल झूठा आदमी है, इसने मेरे पर ही 420 कर रखी है और पीवीसी प्लांट का ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। मिल्क प्लांट के लिए इसने ये षड्यंत्र रचा था।